बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक आम शख्स हो, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज की वीडियो में आपके साथ 5 काम शेयर करने वाला हूं जो मैं समझता हूं आपको रात को सोने से पहले डेफिनेटली करने चाहिए। स्टूडेंट हो फिर भी करने चाहिए, किसी और फील्ड ऑफ लाइफ के साथ ताल्लुक है, टीचर हो, पेरेंट्स हो, ये 5 काम आपको रात को सोने से पहले डेफिनेटली करने ही चाहिए। ये काम आपकी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये 5 काम बड़ा हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये है कि रात को बैठ के अपना एहतसाब करना है कि आज सारे दिन में क्या खोया, क्या पाया, कौन कौन सी ऐसी गलतियां की मैंने, कौन कौन सी मिस्टेक्स की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कौन कौन से ऐसे काम थे जो मुझे बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, कहाँ कहाँ मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, कहाँ कहाँ मैंने दूसरों को बुरा भला कहा, कहाँ कहाँ मैंने ऐसी हरकतें की जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। तो अपना डेली बेसिस पर एहतसाब किया करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बुरी आदत हैं, बुरी हैबिट्स हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप आने वाले दिन में अपने बहुत से वक्त को जो आपने फालतू की चीज़ों में ज़ाया किया था, वेस्ट होने से बचाने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है डेली बेसिस पर रात को सोने से पहले, वो है आपने देखना है कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। मुस्बत चीज़ों को याद करना, मुस्बत चीज़ों को सोचना, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है। उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। आप अल्लाह ताला का शुक्र करोगे कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ है, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ है, मेरी ये ज़िंदगी में ये चीज़ है। तो जो मुस्बत हुआ उसके बारे में आपने सोचना है। तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट काम आपने रात को सोने से पहले करना है वो ये है कि आपने अगले दिन का टाइम टेबल ज़रूर बना लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सिर्फ और सिर्फ कामयाब लोगों की आदत है। कामयाब लोग जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो अपने दिन को एक दिन पहले रात को प्लान करके सोते हैं। उन्हें पता होता है कि कल का मैंने पूरा दिन किस तरह से गुजारना है। प्रॉपर अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगले दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे सबसे पहले नंबर पर किया जा सकता है, दूसरे नंबर पर दूसरे वाले को, तीसरे नंबर पर तीसरे वाले को। अगर फर्ज किया आप प्रायोरिटाइज नहीं करते, प्रायोरिटी सेट नहीं करते, तो फिर हो सकता है कि जो अनइम्पोर्टेंट वर्क था, काम था, वो आप सबसे पहले नंबर पर कर लो और जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप एंड पे छोड़ दो। अब एंड पे जाके आपकी एनर्जी वैसे लॉस्ट हो जाए और इंपॉर्टेंट काम यकीनन मुश्किल भी होता है, आप वो ना कर पाओ। तो लिहाजा जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप पहले नंबर पर करो। जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो उसी हिसाब से फिर आप टाइम जो है कामों की भी डिवीजन करना कि इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट काम है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर वाइज कामों को आपने लिखना है। चौथा काम जो आपने करना है, हमेशा ज़िंदगी में लर्नर और मोटिवेट रहने वाले लोग आगे बढ़ते हैं और मोटिवेट रहने वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनते रहते हैं। मैंने सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ी, उनके इंटरव्यूज़ सुने, उनको देखा पढ़ा और पता चला कि वो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पढ़ते सीखते हैं जो उनको मोटिवेट करता है, उन्हें आगे लेके जाता है। गोल टारगेट तो लेके जाता ही जाता है, इसके अलावा कुछ ना कुछ वो सुनते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो आपको बायोग्राफी सुन लो, कोई किताब का मुतालिया कर लो, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर शाम को सोने से पहले करो जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको पॉजिटिव रखे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद थे कि इंशाल्लाह जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ। वैसे तो आप अगर न्यूज़ सुनोगे रात को सोने से पहले, आपको सारी रात उस तरह के बुरे ख्वाब आते रहेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, तबाह बर्बाद हो गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, भूखे नंगे मर गए, सारा कुछ उस तरह का दिमाग में चलता रहेगा। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले कुछ पॉजिटिव पढ़ के, कुछ पॉजिटिव सुन के सोते हो, मोटिवेट होकर सोते हो, तो सुबह आपको उठने में भी हेल्प की चीज़ करेगी। अगर बाज़ लोग ये सोचते हैं कि सुबह वो जल्दी उठ नहीं पाते, अगर रात को कुछ ना कुछ काम करके, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुन के सोते हो आप, तो फिर आप सुबह उठने में भी कामयाब हो पाओगे, तो सुबह जल्दी उठ पाओगे और एनर्जी के साथ उठ पाओगे। तो ये चीज़ आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी ही देगी। 5वें नंबर पर जो काम आपने करना है, आपने डेली बेसिस पर खुद को अपना पर्पज़ याद करवाना है। सोने से पहले अपने आप को अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ याद करवाओ कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं दुनिया में क्या कर रहा हूँ, मेरे आने से क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, मैं क्या किसी दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या आखिरकार पर्पज़ क्या है, क्या मकसद है। उम्मीद करूँगा कि आपको अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ पता होगा। नहीं पता होगा तो आप डेली शाम को इस बारे में सोचा करें, क्योंकि जो सवाल होता है उसी का जवाब आता है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं तो आपको आंसर भी कुदरत नहीं देगी। तो आंसर लेने के लिए आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार मेरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो अगर तो आपको पता है तो डेली बेसिस पर सोचना इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं अपने रास्ते से अगर भटक चुके हो तो आप सोचोगे कि यार मेरा तो मकसद ये है और मैं किन हरकतों में इन्वॉल्व हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
ये काम मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते। अगर मैं ये काम करता रहूंगा तो फिर मैं अपने गोल टारगेट तक किस तरह से पहुंचूंगा। तो अगर मुझे अपने गोल टारगेट तक पहुंचना है तो उसके लिए मुझे अपने पर्पस को याद रखना पड़ेगा, उसके हवाले से काम करना पड़ेगा। तो आप डेली बेसिस पर खुद को अपना गोल टारगेट भी याद करवा सकते हो। तो ये कुछ काम थे, अगर आप डेली बेसिस पर करते हो तो इंशाल्लाह आप आपकी जिंदगी पहले से मजीद बेहतर और बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह की अगर आप सुबह के वक्त करने वाले 5 काम, वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन में वो वीडियो आ जाएगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं और सुबह होने वाले 5 काम भी आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।